सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सलीम साहब, आपके जानिब आना चाहूँगी। पहली बार तारीख में पीएसएल का जो रोड शो है लंदन में हुआ, लॉर्ड्स ग्राउंड में, और एक गुफ्तगू हुई वहाँ पर प्लेयर्स की और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से। क्या कहेंगे इस इक़दाम के हवाले से? देखिए, इस वक्त ज़रूरत है पीएसएल को इस तरह के रोड शोज़ करने की, और न्यूयॉर्क में भी होने वाला है अभी, क्योंकि 2 नई टीमें फ़रोख्त होनी है और पीसीबी को पैसा चाहिए, ज़ाहिर है ज़्यादा पैसा चाहिए, और टीमें हैं भी महंगी। तकरीबन 1.25 अरब रुपए से तो कीमत शुरू होगी और आगे का सोचा हुआ है पीसीबी ने कि इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए जो सरमायाकार हैं काफ़ी इंटरेस्ट तो शो कर रहे हैं, लेकिन जो बरतानिया और अमेरिका है वहाँ के लोग इतने पैसे देते हुए उनको ज़्यादा मसला नहीं होगा। फिर ये भी है कि वो फिर मुसलसल देने के काबिल भी हैं, ये नहीं है कि बस एक आध इवेंट के बाद ही फिर कहें कि यार लॉस हो रहा है या लीग की बुराइयां करने लगे और भागने के तरीके ढूंढे, ऐसा तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की है पीसीबी ने। एक पहले यहाँ पर लॉर्ड्स लंदन में किया, जहाँ पर बाबर आजम भी थे, हारिस भी थे, साहबजादा भी थे, वसीम अकरम, रमीज़ राजा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी आपस में डिस्कशंस भी हुई। तो ये यही है कि एक पीएसएल के हवाले से एक हाइप बनाना, ख़ासतौर पर अभी फ़िलहाल तो टीमें फ़रोख्त होनी है, इसके हवाले से सरमायाकारों को मुतवज्जे करना कि जी ये लीग है, इस तरह से होती, सबको पता तो है, लेकिन फिर भी एक वहाँ पे ज़ाहिर मुलाकातें भी हुई होगी, लोग पोटेंशियल बायर्स हैं उनसे भी मिले होंगे, तो इसका फ़ायदा तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। और यूएस जाएंगे, वहाँ भी कोई ना कोई लोग सामने, पहले ही बात तो चल ही रही थी, लेकिन अब ज़ाहिर प्लेयर वगैरह भी गए और इसका फ़ायदा होगा इनको कुछ ना कुछ। तो जब टीम में फ़रोख्त हो रही होगी तो पता लगेगा कि कहाँ तक मामला जाता है। लेकिन एक और बात वही अधूरी रह जाती है कि जी मुल्तान सुल्तान का क्या हो रहा है। अगर वो भी बिल्कुल फारिग है तो फिर तो 3 टीमें बेचनी है आपको, तीसरी की भी कोशिश करें, तीसरे के भी कहेंगे जी इसकी भी बिल्डिंग होगी, लेकिन इस पर एक पुरसरार खामोशी छाई हुई है। तो अब पीएसएल के हवाले से वो ना इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी जो अब शुरू हुई हैं, तो एक पॉजिटिव इसको समझना चाहिए हमें। सही, यकीनन। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जिस तरह से ये कदम लिया गया है, यकीनन इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल इमेज के हवाले से भी एक अच्छा स्टेप है। देखिए, मेन मकसद तो इसका यही था कि तशहीर हो जाएगी पीएसएल की, फिर सरमायाकार जो इन्वेस्टर हैं उनको भी राग़िब किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू हमने सुनी है, उनका कहना था कि उनका टारगेट है कि दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएं। तो ये टारगेट या ख्वाहिश मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल पैसे के ज़ोर पे आईपीएल बहुत आगे है पाकिस्तान से, और लेकिन लगे हुए हैं। ज़ाहिर है उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि एक रोड शो जो है न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। फिर रमीज़ ने, वसीम ने अपने तजर्बात शेयर किए, और ख़ास तौर पर फिर एज आ एंकर बन के वसीम ने जो गुफ्तगू की बाबर आजम के साथ, साहबजादा फ़रहान के साथ, हारिस रऊफ़ के साथ, तो वो अच्छी गुफ्तगू थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ अली ज़फ़र ने कोई मौसीकी का तड़का भी लगाया उसको। तो एक हल्का तो हमारे यहाँ ये भी कह रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल हो गई, लेकिन ज़रूरत हमेशा ही रहती है, क्योंकि बार बार ज़ाहिर है 2 टीमें नहीं भी हैं, तीसरी फिर मुल्तान सुल्तान का भी बीच में ही सिलसिला चल रहा है कि वो भी देनी है या उन्हीं मालकान को देनी है। तो एक इंट्रोडक्शन के हवाले से एक अच्छी चीज़ है, और जो इन ख्वाहिशात का इज़हार किया वसीम ने भी, रमीज़ ने भी बड़ी खुलकर अपने तजर्बा शेयर किए हैं। और फिर ख़ास तौर पर बाबर, और जिन्होंने क्योंकि बिग बैश खेलने के लिए जाना था बाबर ने और हारिस रऊफ़ ने, तो उन्होंने भी अपने तजर्बा शेयर किया। बल्कि हारिस ने तो ये भी बताया कि वो तो पैदावारी पीएसएल के हैं, इसी वजह से वो सामने आए, और लोगों में जोशो खरोश भी है। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक बोल्ड था, स्टेप था, एक नया स्टेप था हमारे लिए भी, क्योंकि 10 साल तो हो गए, क्योंकि स्टार्ट हुई पीएसएल दुबई से स्टार्ट हुई थी, फिर पाकिस्तान में आ गई, बहाल हो गई। इसकी ज़रूरत फील की होगी बोर्ड ने, क्योंकि ज़ाहिर है अब अरबों की टीमें हैं, महंगे, उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, वहाँ से मज़ीद आपको इन्वेस्टर मिल सकते हैं। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मैं भी इजाफा करूँ कि सारी गुफ्तगू में जो मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो वसीम अकरम का आईपीएल का नाम लिए बगैर तनकीद करना था कि जो लीग शुरू होती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो लीग है वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो सुपर लीग है ये इस हवाले से अच्छी है कि इसमें कम मैचेस हैं और ज़्यादा लंबी भी नहीं होती और कम दिनों में ख़त्म हो जाती है। अगर हम उसका मुवाजना करें आईपीएल का और पीएसएल का, तो जो पीएसएल का सीज़न है वो तो 35 मैचेस तक, 35 दिन का सारा जो पीरियड होता है, जबकि जो आईपीएल है उसके 70 मैचेस होते हैं और 65 दिन तक वो लीग की चलती रहती है। तो पता भी नहीं चलता कि कौन जीता कौन हारा फिर। लेकिन ये पीएसएल के वाले इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए कि पीएसएल कम दिनों में होती है, कम मैचेस होते हैं, लोगों को ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिलती है इसमें।
बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सलमान अली आगा का जो पीसीबी पॉडकास्ट में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे अहम बात कि टीम में कोई बड़ी तब्दीली ना करने का आप क्या समझते हैं इस फैसले का? डेटाबेस अगर हम जवाब देना चाहें तो क्या जवाब है उनकी इस गुफ्तगू? देखिए, मैं उस पर बिल्कुल आता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात और कहूँगा कि ये पॉडकास्ट का जो सिलसिला पीसीबी ने शुरू किया है, रखें इसको, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप देखें, इसकी वजह से हुआ है कि जो नेशनल मीडिया है उसकी रसाई ख़त्म हो चुकी है प्लेयर्स के साथ। जो करंट प्लेयर्स हैं, कैप्टन है, कोच है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो जाए तो हो जाए। तो इसके साथ साथ ऐसा भी रखना चाहिए पीसीबी के भाई महीने में ऐसा कर लें कि जी हर मीडिया वालों को चलो 2 एक इंटरव्यू दे दो, किसी चैनल को 1 प्लेयर दे दो, कुछ करो। पहले होता था, लेकिन जब से पिछले जो डायरेक्टर मीडिया थे उन्होंने ये सिलसिला ख़त्म किया था और अब भी ये बरकरार नहीं हुआ। तो दूसरों को भी एक्सेस देनी चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट में तो ज़ाहिर है पीसीबी के लोग होते हैं, वही सवाल होते हैं, वही जवाब सामने आते हैं। तो जो मीडिया वाले करेंगे उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी। और ये जो सलमान अली आगा की पॉडकास्ट है, इसमें इन्होंने ये कहा कि जी जो टीम नज़र आ रही है यही होगी। जाहिर है अब तो वही होगी। अब तो टाइम रहे कितना गया है, 6 तो मैच है श्रीलंका से और गालिबन ऑस्ट्रेलिया से। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो 3 उनसे होंगे, 6 मैच होने। तो वक्त रहा नहीं है कोई किसी तब्दीली का। जैसे पीसीबी ने भी डिसीजन यही लिया था कि इनको कप्तान रखेंगे सलमान को। ज़्यादा से ज़्यादा कोई चेंज हो रही है तो शादाब खान की वापसी हो जाएगी एटलीस्ट स्क्वाड में। तो अब जो प्लेयर खेल रहे हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उनको भी अब परफॉर्म करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ जो छोटी छोटी बच्चों वाली टीमें उनको हरा दिया और फिर जो बड़ी टीमें आ रही हैं उनसे हार गए। तो सबको हराना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पर हमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका या दूसरी बी टीमें नहीं मिलेंगी, यहाँ सारी तगड़ी टीमें होंगी। तो ये सब चीज़ें देख के फिर पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा, तभी मुस्बत नतीजे सामने आएंगे। सही। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, स्पेशली T20 की अप्रोच में, तो हमारे इंटेंट स्ट्राइक रेट के हवाले से क्या समझते हैं? टीम अभी कितनी पीछे है? देखिए अभी क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका से खेलना है और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ये जो 6 मैचेस हैं, मैं समझता हूँ श्रीलंका नो डाउट इतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन अपने मुल्क में अच्छा खेलती है। फिर क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका में हैं, तो वहाँ से कंडीशंस के साथ भी पाकिस्तान को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए मॉडर्न डे क्रिकेट इसका बड़ा रोना और बड़ा हम चर्चा करते हैं, तो ऐसा दिखाई नहीं दिया कि पावर प्ले में 70 रन कर गए या 75 कर गए या 65 कर गए। थोड़े भी करते रहे, लेकिन असल चीज़ वही होती है जो जीत की सूरत में सामने आती है। तो श्रीलंका से भी पाकिस्तान को एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा कंडीशंस का, और फिर ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आएगी तो फिर सही मानों में पाकिस्तान का पता चल जाएगा कि कहाँ पाकिस्तानी टीम जो है वो कहाँ जाकर ठहरेगी और किस हद तक बड़ी टीमों का पाकिस्तानी टीम जो है वो मुकाबला कर सकती है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। जैसा सलमान आगा ने आपने जिक्र किया कि उनका कहना है कि कोई बड़ी चेंज नहीं होगी, तो मैं भी मास सदाकत का खैर मैं जिक्र करना चाहूँगा। उनके पहले भी बड़ा जिक्र हो गया, अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उनका एग्रीमेंट हो गया, वहाँ भी चले गए। तो वहाँ भी जाकर खेलेंगे तो पता चलेगा कि मास सदाकत जो है अब यहाँ से अपने मुल्क से निकल कर अगर दूसरे मुल्क की लीग में खेलते हैं तो किस हद तक खेलते हैं। फिर 6-7 प्लेयर बांग्लादेश वो अपना बिग बैश में भी पाकिस्तान के जाने वाले हैं, तो उनका भी वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी फॉर्म में है और कितने मैच वहाँ वो खेल सकते हैं, और या छोड़ कर उनको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए। हिफ्ज़ इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करूँ कि हो सकता है कि ये जो मैचेस हैं 8 इनकी जगह 6 की जगह 8 मैचेस हो जाएं, क्योंकि थोड़ी सी इब्तदाई तौर पे बातचीत अभी शुरू हुई है पाकिस्तान और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान के जो 3 मैचेस हैं इनको 5 मैचेस की सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC दे रखा बिग बैश के लिए, जिसमें 6 खिलाड़ी हमारे वहाँ हिस्सा लेंगे। और रवायत और होता यही है कि जब कौमी मसरूफियत हो, कौमी ड्यूटी हो, तो फिर जो लीग के खेलने वाले लोग हैं वो वापस आकर वो मैचेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब मामला कुछ इस किस्म के दोनों में तय किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ये चीज़ें हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये कहा गया कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बिग बैश के लिए पूरे मैचेस खेलेंगे, इसके जवाब में आपने 2 मैचेस हमारे साथ इजाफी खेलने हैं। जो पहले 3 मैचेस थे 30 जनवरी से, उसको उन्होंने 5 करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि जो इस पर जो तजवीज़ गई है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास, तो वो क्या जवाब देते हैं। हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तजवीज़ है जिसको आप समझते हैं कि अच्छी है। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की वजह से 2 मैचेस पाकिस्तान को इजाफी मिल जाएंगे। सही। सलीम साहब, एशेज सीरीज़ की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी की क्या वजह समझते हैं? उनकी पेसर्स की जो लाइन और लेंथ थी, कंडीशंस के मुताबिक उन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? और इंग्लैंड की जो बेसबॉल अप्रोच थी उस हवाले से क्या कहेंगे? वो हमें नाकाम क्यों दिखाई दी?
देखिए इंग्लैंड की टीम थ्रू आउट जो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रही है, जब भी एशेज में इसकी परफॉर्मेंस खराब ही रहती है। और जो ये डे नाइट टेस्ट है पिंक बॉल के साथ, इसमें जो रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड का काफी खराब है। ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड था, एक आध मैच ही शायद वो बाहर है। तो इस दफा भी उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही। इंग्लैंड को जो नाज होता है वो अपनी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी वो बहुत ही कमाल थी। और इसके साथ साथ कल प्रो लीग शुरू होगी, पाकिस्तान के अच्छे मैचेस का हम वेट करेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाजत। आप तीनों का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।